हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की ये वीडियो हमारी न्यूमेरिकल्स के ऊपर है, जिसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो सारे करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, रे ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर ओवरऑल 5 टॉपिक्स को कवर किया गया है, जिसमें पहला टॉपिक आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा टॉपिक आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड टॉपिक आपका है लेंस, फोर्थ टॉपिक आपका प्रिज्म एंड फिफ्थ वन इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके पांचों टॉपिक्स के मेन फॉर्मूलाज लिखूंगा और साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट। जो पूरा ये चैप्टर है इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन साइन कन्वेंशन। प्रीटी सिंपल चैप्टर है, कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले मिलेंगे, उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, कहीं कुछ नहीं है। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, साइन कन्वेंशन। बिना साइन के आप इस क्वेश्चंस को, इनके क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो पहले मैं आप लोगों को हर टॉपिक के फॉर्मूले बताता जाऊंगा, उसके हम लोग एक एक दो दो न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। पढ़ रखा है टॉपिक, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले लिखता हूं। एक हाल कोई फॉर्मूला रह भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग पढ़ लेना उसको और डीप। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे मेन जो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका, उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला फॉर्मूला, ये एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई बराबर एंगल आर के, ये पहला फॉर्मूला पता है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। फॉर ऑब्जेक्टिव में ये आप लोगों को पूछ सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक आएगा आपका मिरर। मिरर से रिलेटेड बहुत फॉर्मूले भाई, मिरर से रिलेटेड। जिसमें पहला, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर बराबर होता है 2f के, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक। दूसरा मिरर फॉर्मूला भी है इसके अंदर। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका मिरर फॉर्मूला। इसके अलावा फॉर मैग्निफिकेशन वी हैव टू यूज hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ दिस इसकी जगह आप लोग क्या यूज कर सकते हो, -v/u, -v/u। चलो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें ये क्या क्या चीज लिखी हुई है। देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पहला फॉर्मूला तो आपको क्लियर होगा। यहां आते हैं, ये आर क्या है, आर और एफ। एफ इज फोकल लेंथ, एफ जो है आपकी फोकल लेंथ ऑफ मिरर है। ये मिरर की फोकल लेंथ है, मिरर की फोकल लेंथ है। साइन कन्वेंशन याद रखना है आप लोगों को, साइन कन्वेंशन नहीं भूलना। अच्छा, साइन कन्वेंशन के लिए मैं आप लोगों को एक ग्राफ से लिख देता हूं। आपने ग्राफ देखा है, ग्राफ के अंदर सेंटर पॉइंट ये रहा, चलो ठीक है। इस तरफ की सारी वैल्यूज आपकी प्लस की होती हैं, इस तरफ की सारी वैल्यूज आपकी माइनस की होती हैं, ऊपर आपकी सारी वैल्यूज प्लस की होती हैं, और नीचे वाली सारी वैल्यूज आपकी किसकी होती हैं, माइनस की होती हैं। तो सेम वी कैन यूज, यहां भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे सर, समझ में नहीं आया। जैसे चलो ये मिरर है, तो मिरर के अंदर ये एक कॉनकेव मिरर है, तो मिरर के अंदर ये पोल, पोल नहीं, आप ग्राफ का सेंटर समझो। अगर इस तरफ कोई डिस्टेंस हुई इस तरफ, तो आपको माइनस की लेनी है, समझे। वैसे आपको मैं सारे लॉ पढ़ाऊं, इससे बेहतर शॉर्ट ट्रिक में समझ लो आप। इस तरफ अगर वैल्यू हुई तो आपको किसकी लेनी है, माइनस की। और अगर इस तरफ हुई वो इस तरफ, तो हम लोग किसकी लेंगे, प्लस की लेंगे। सेम ऊपर की तरफ हुई तो किसकी लेना है, प्लस, और नीचे की तरफ हुई तो किसकी लेना है, माइनस की। अब यहां आते हैं, फोकल लेंथ, एफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। देखो भाई, ये कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ यहां होगी, तो प्लस की होगी या माइनस की, याद रखना। अगर हुआ कॉनकेव तो फोकल लेंथ किसकी होगी, माइनस की होगी भाई, माइनस की। अगर हुआ कॉन्वेक्स, ये रहा एक कॉन्वेक्स, तो फोकस यहां होगा, तो जो फोकल लेंथ आएगी वो किसकी आएगी, प्लस की आएगी। किसके लिए भाई, कॉन्वेक्स के लिए, भूलना नहीं। यही बस यही है काम, आपको उसमें देखना है कि किसकी बात कर रहे हैं। अगर कॉनकेव मिरर लिखा हुआ है, कॉनकेव मिरर, तो जो एफ की वैल्यू है वो आप लोगों को माइनस की लिखनी है। अगर कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है तो एफ की वैल्यू हमें किसकी लिखनी है, प्लस की। सेम फॉर रेडियस, रेडियस आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को आर कहते हैं। तो सेम फॉर रेडियस, अगर कॉनकेव हुआ तो वो इधर ही होगा, फिर से माइनस। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, अगर कॉन्वेक्स हुआ तो किसका लेना है आपको, प्लस का लेना है। तो ये आप आर और एफ में अंतर याद रखना, दोनों बात है। आगे ठीक है, एफ बता ही चुका हूं। वी इमेज, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात है भैया, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब समझो, इमेज अगर इधर बनी, इधर आउटसाइड मिरर के बाहर बनी, यहां कहीं बन रही है, मिरर के बाहर बन रही है, मिरर के बाहर, तो किसकी बनेगी भाई, इधर है ना। फिर समझ जाओ, वही ग्राफ इस तरफ है तो किसकी होगी, माइनस की होगी।
अगर मिरर बाहर है, और बाहर कौन सी मिरर? रियल। फिर बोलता हूं अगर इमेज आपकी यहां से बाहर बन रही है, इमेज बाहर बन रही है तो कौन सी होगी? रियल होगी। और रियल होगी तो किसकी होगी फिर वो? माइनस की, क्योंकि वो इधर बनेगी। इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, अगर वर्चुअल बनती है तो पता है ना, बिहाइंड द मिरर अंदर बनेगी भाई, अंदर अंदर अंदर। और अगर अंदर पहुंच गए तो फिर वो इमेज प्लस की। v याद रखना, डिस्टेंस ऑफ इमेज। समझ में आया? अच्छा ये कहां से नापते पता है? पोल से। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, u भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। वही ऑब्जेक्ट तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड में ही कीप करना है। ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में। प्लस का होगा या माइनस का? ऑलवेज नेगेटिव लेना है, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो u की वैल्यू ऑलवेज कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। गॉट इट? आगे देखें, m इज मैग्निफिकेशन। अभी इस पे बताता हूं मैं, पहले इस पे आओ। hi और ho। व्हाट इज ho? ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भाई ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho। बहुत सी जगह इसको कैपिटल O लिख देते हैं, मैंने यहाँ ho लिख दिया, आसानी से समझ में आए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब भाई ये बात तो हाइट की हो गई, अब ये डिस्टेंस की नहीं है, बात किसकी हो गई? हाइट की। हाँ तो कोई बात नहीं, हाइट की बात है तभी ग्राफ में पता है। अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो किसकी लेना है? प्लस की। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ही रखना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको हमेशा किसकी लेनी है? प्लस। समझ में आया? फिर बात किसकी की जाएगी? हाइट ऑफ इमेज, hi। अब ये सोचने वाली बात है भाई, हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि कभी तो इमेज उल्टी और कभी इमेज सीधी। कब उल्टी? अगर इमेज रियल है, अगर इमेज रियल है तो इमेज उल्टी बनती है, रियल इज इनवर्टेड। और इन्वर्टेड होगी तो ये हाइट किसकी आएगी? माइनस की। अगर इमेज वर्चुअल हुई, वर्चुअल हुई तो यही हाइट किसकी आएगी? आपकी प्लस की। बात समझ में है? मतलब समझो, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस की, हाइट ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन रियल, तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड तो माइनस, और वर्चुअल तो इरेक्ट, और इरेक्ट है तो वो प्लस। अच्छा इससे एक बात समझ में आई, मैग्निफिकेशन जो है ऑब्जेक्ट की हाइट पे डिपेंड ही नहीं करता। क्यों भाई? वो तो हमेशा प्लस का ही है, तो मैग्निफिकेशन डिपेंड करेगा इमेज पे। भाई मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चन में देख लेना कि इमेज में क्या बोला है, मैग्निफिकेशन देख लेना। इन केस ऑफ रियल इमेज, हाइट ऑफ इमेज माइनस की, तो मैग्निफिकेशन भी माइनस का आएगा। मतलब मैग्निफिकेशन डिपेंड किस पे करेगा? इमेज पे। और इमेज अगर रियल तो मैग्निफिकेशन माइनस का, और इमेज अगर वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन प्लस का। बहुत खिचड़ी सी पक गई इसमें। आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। या आप लोग सारे फॉर्मूले नोट कर सकते हैं, एक बार रिपीट। आई बराबर आर, बहुत सिंपल फॉर्मूला। मिरर के लिए रेडियस का हाफ फोकल लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है। या ये बोल सकते हो फोकल लेंथ का डबल भी रेडियस होता है। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v 1/u। मैग्निफिकेशन hi/ho या मैग्निफिकेशन और माइनस v/u, माइनस v/u। कोई दिक्कत इसके अंदर? नोट कर लो आप लोग एक बार, दिमाग में बिठा लो, बहुत काम आएंगे भाई ये, बहुत काम। अगर इससे आप लोगों को साइन कन्वेंशन थोड़ा बहुत भी समझ में आया ना, कुछ नहीं, अगर इन केस आप भूलते भी हो, बहुत सिंपली ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करना। और मैंने आपको ये ग्राफ बना दिया, ग्राफ बना दिया, इससे आप समझ जाओ, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। चलो स्टार्ट करते, एक हाथ न्यूमेरिकल देखें इस टॉपिक पे। देखो क्या कह रहा है, ये देखो, सबसे पहले गिवन जो आपको दिया है वो लिखेंगे विथ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है। An object is placed at a distance of 48 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस समझ रहे हो, u दिया है आपको 48 सेंटीमीटर, माइनस का भाई, माइनस का, माइनस का 48, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, भाई ये रहा कॉनकेव मिरर, ऑफ फोकल लेंथ 24, और जो इसकी फोकल लेंथ दी है आपको वो 24 दी है, तो f बराबर क्या दिया है? 24 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस? ऑफ कोर्स फोकल लेंथ इधर है, कॉनकेव की माइनस, माइनस 24, ठीक है। फाइंड आउट, पहला काम, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज। वी हैव टू फाइंड v, v बताना है आपको, तो निकाल लो। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला पता है ना, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। कोई बात नहीं, 1/f की वैल्यू दी है आप लोगों को, -24, फर्स्ट राइट इन ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट खोलेंगे, इक्वल्स टू 1/u दिया है, -48 प्लस 1/v। नाउ यू कैन ओपन द ब्रैकेट। अब आप लोग ब्रैकेट आराम से खोलो, स्टेप वाइज आराम से। तो क्या लिखेंगे? 1/24 ऑफ माइनस
इक्वल्स टू 1/48, वो भी नेगेटिव है, प्लस 1/v। व्हाट वी हैव टू फाइंड, v निकालना है तो इसको उधर ले चलते हैं, तो किसका हो जाएगा प्लस का 1/24, ये तो भाई माइनस का है, प्लस 1/48 इक्वल्स टू 1/v। नाउ टेक द एलसीएम, 24 और 48 का एलसीएम कितना आएगा 48, 24 से 48 गया 2 टाइम्स तो -2, प्लस 48 से 48 गया 1 टाइम। एलसीएम लेते समय ये माइनस प्लस का एलसीएम नहीं लेना, 24 और 48 का एलसीएम ले लिया, 24 से 48 गया 2 टाइम्स और 48 से 48 गया 1 टाइम्स, 1/v। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/48 इक्वल्स टू 1/v। v हम कहां ले चलेंगे ऊपर, रेसिप्रोकल पलट देंगे, तो v बराबर आ रहा है -48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। मतलब जो आपकी इमेज की पोजीशन है वो 48 सेंटीमीटर पे है। इससे तो एक केस भी याद आ रहा है, अगर ये न्यूमेरिकल नहीं भी करते तो केस याद आता। ढंग से देखो क्या लिखा है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 24, तो रेडियस डबल पे 48 पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज यही बनेगी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। अब इस नेचर आपको ये साइन बता रहा है भाई, साइन क्या बता रहा है कि जो इमेज बन रही है वो मिरर के अंदर या इस तरफ बन रही है, ऑफ कोर्स बाहर बन रही है, क्योंकि साइन किसका है माइनस। और जब बाहर बनेगी तो इमेज रियल होगी, मतलब यहां लिख सकते हैं द इमेज, जो इमेज बन रही है इज रियल एंड इनवर्टेड, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से नोट कर लें अगर करना हो तो। आगे बढ़े। देखिए थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सॉरी, सेकंड। द रियल इमेज, फिर से वही गिवन से स्टार्ट करेंगे जो दिया है। द रियल इमेज, रियल मिरर के बाद, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है 60 पे, ठीक है, तो u की वैल्यू -60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर से भैया 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। ढंग से देखो क्या बोला है, द रियल इमेज मतलब बाहर बन रही है, कहां बन रही है वो भी 30 पे, लिख दो v बराबर -30 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द फोकल लेंथ, फिर से आपको f निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कर सकते हैं अपने आप, बिल्कुल वीडियो को पॉज करो अपने आप कर लो, मैं कर दूं, ठीक। 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, वी हैव ऑल वैल्यूज, 1/u की वैल्यू -60 प्लस 1/v की वैल्यू -30। अब ब्रैकेट खोलना है, 1/60 वो भी माइनस का है, प्लस माइनस का 30 है, फिर भाई 60-30 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो 1/f इक्वल्स टू 60-30 का एलसीएम कितना आएगा 60, 60 से 60 1 टाइम वो भी माइनस में, 30 से 60 2 टाइम्स वो भी माइनस में है, 1/f इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3/60। गॉट इट। 1/f पलट लेते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो f ऊपर 60 ऊपर, f इक्वल्स टू 60/3 माइनस काट लेंगे, f इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। ये आ रही है फोकल लेंथ। कॉनकेव है भाई, चेक कर लो, कॉनकेव मिरर बोला है तो ऑफ कोर्स सी बात है माइनस में ही होगी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसमें होगी माइनस में। किया ना सभी ने, इजी क्वेश्चन था, कहीं कुछ नहीं। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन व्हाट वी हैव, एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है बना लीजिए, ये डालो भाई कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20, उसकी फोकल लेंथ भी दी है हमें भाई, कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, लिख लू मैं f इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़े। एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कितनी आगे मुझे कोई ऑब्जेक्ट रखना है, पता नहीं भाई आपसे, यू पूछ रहा है, सो दैट जिससे कि अ रियल इमेज इधर या इधर, इधर, हाँ भाई रियल इमेज बनी है इस तरफ, 4 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, 4 टाइम्स 4 गुना बड़ी, इट मींस इट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन दिया भाई 4, प्लस या माइनस देख लो, फिर मैंने पहले बोला मैग्निफिकेशन में रियल या वर्चुअल इमेज पर डिपेंड करेगा, रियल इमेज है तो -4 है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना है -4। ओके, क्या निकालना है आपको एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब हमें यू निकालना है, यू पूछा है आपसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, अब यहां लड़का फंसता है, तो दिमाग में फॉर्मूले याद, मैग्निफिकेशन 2 जगह था, m इक्वल्स टू HI/HO, तो ये तो किसी भी तरीके से हमारे काम नहीं आ सकता, ठीक। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है
m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। हाँ, इसको मैं यूज कर सकता था, u निकाल सकता हूं इससे, m मेरे पास है, बट व्हाट वी डोंट हैव, v नहीं है, तो मैं पहले मिरर फॉर्मूले से v लेके आता हूं, या फिर मैं इससे v की वैल्यू निकाल लेता हूं, जो आप चाहें। मैं भाई इससे निकालता हूं v की वैल्यू, चलो ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, समझ लो, m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू, ठीक है, m की वैल्यू -4 माइनस v बाय u, u उधर माइनस से माइनस काट देता हूं, u उधर, तो 4u बराबर क्या आ रहा है, v। तो v आपका 4u आ रहा है अभी, देख लो, v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 4u। अब लगाता हूं मिरर फॉर्मूला, अब भाई मिरर फॉर्मूला यूज करिए, मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। 1 अपॉन f की वैल्यू व्हाट वी हैव, कितनी दी है, -20, ठीक है। 1 अपॉन u की वैल्यू कितनी दी है आपको, u लिख लेता हूं, प्लस v की जगह भी कितना लिखता हूं, 4u। देखा, दिख रहा है कितना लिखना है, यहाँ पे 4u लिख दिया मैंने। कैसे लिख दिया, ये v की जगह आपको जो लिखना था वो क्या लिखना था, v की जगह क्या लिख दिया मैंने, 4u। आया समझ में, ठीक। 1 अपॉन 20, u और 4u का एलसीएम कितना आ गया, 4u, u से u गया 1, 4 सॉरी, u से u गया तो ऊपर कितना आएगा 4, और 4u से 4u के तो ऊपर कितना आएगा 1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 1/20 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 4u। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ में आया आप लोगों को, कहां चुक गए, कहीं चुके, ये माइनस कौन लिखेगा भाई, माइनस मैं बोल रहा हूं, इसीलिए ये सारा खेल जो चलने वाला है वो किसका चल रहा है, प्लस माइनस का, ठीक है भाई, बाकी का आप लोगों को समझ में आ गया। 4u इधर 20 उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4u बराबर 20 का मल्टीप्लाई 5 से, तो -100, समझ में आया, 4 डिवाइड, तो u बराबर -100 डिवाइडेड बाय 4, 4 से काट देंगे, तो u बराबर कितना आ रहा है, -25 सेंटीमीटर। मतलब जो आपको ऑब्जेक्ट रखना है वो कहां रखना है, एट -25 सेंटीमीटर पर, ये इसका आंसर है। 4 ऑब्जेक्ट कहां रखना है आपको, जिससे कि इतनी बड़ी इमेज मिलेगी, वो आपको रखना है -25, माइनस पता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, और रखना कहां है आपको, एट 25 सेंटीमीटर। किया आपने, नोट किया, आगे बढ़े। देखो और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग खुद से ट्राई करें, पहले रिफ्लेक्शन के, अब बारी आई रिफ्रैक्शन की। अब हम लोग रिफ्रैक्शन टॉपिक को देखेंगे, भाई बहुत बहुत वाइड टॉपिक है ये रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बहुत फॉर्मूले हैं, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना परेशान कर लेता है ना बच्चों को, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक परेशान करता रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर नहीं हो पाता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोशिश करेंगे, पहले यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेंगे आप। चलो मैं कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फॉर्मूले बताता हूँ। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहला जो फॉर्मूला आएगा ना आप लोगों को, वो स्नेल्स लॉ ही आएगा, वहीं से स्टार्ट होगा, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यहीं से आएगा। स्नेल्स लॉ पता है ना, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू से भी कर सकते हैं, मैं यहां म्यू से करूंगा, आप ये नहीं बोलना सर म्यू से कर रहे हो, n करना चाहिए था, सब जगह n पढ़ाया गया है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से भी लिख सकते हो, मैं यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे लिखूंगा, आप म्यू से, ठीक है। मतलब मैं स्नेल्स लॉ को बोल सकता हूं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या है, म्यू, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ऑप्टिकल डेंसिटी, समझ रहे हो, हाँ ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने बोला ना मैं आप इसमें डिटेल में नहीं उतरूंगा, अगर डिटेल में उतरेंगे तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग न्यूमेरिकल से रह जाओगे, हम लोग इसी पे आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। म्यू बराबर क्या फॉर्मूला है, साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार का होता है, समझे, पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें विथ रेस्पेक्ट टू एयर, एयर के रेस्पेक्ट में मैं किसी भी मीडियम का, एनी मीडियम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। देख लेना, विथ रेस्पेक्ट टू एयर बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो ढंग से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, किसी भी मीडियम का, मैं यहां चलो 2 लिख देता हूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर एब्सोल्यूट होगा। पढ़ना देखो इसको क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any medium
विथ रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम। एयर या वैक्यूम की तुलना में आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, बस याद रखना उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा भाई कौन सा है, रिलेटिव है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बस सर ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आप किसी भी मीडियम का देखो, किसी की भी तुलना में, बस एयर या वैक्यूम की तुलना में नहीं देखना, एयर या वैक्यूम की तुलना में नहीं देखना, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो आपका कौन सा होगा, रिलेटिव। बोल देते देखो, जैसे मान लो ऊपर वाटर है, ग्लास, लाइट जा रही है, वाटर से किस में जा रही है, ग्लास में। हाँ भाई ये भी देखो, ये भी समझ लो, चलो ठीक है। जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है ना, हम लोग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। जिस मीडियम में लाइट एंटर करेगी, जिसमें एंटर करेगी, डायग्राम भी बनाना सीख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसानी से आ जाएगा। जिस मीडियम में लाइट एंटर करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है। जैसे लेट मान लो ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, लाइट इज एंटरिंग इन वाटर, वाटर में लाइट आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे वाटर का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका देखना है, वाटर का, विद रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। और कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एब्सोल्यूट होगा। इन केस यहां एयर नहीं ग्लास होता, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का नहीं देखना, अभी भी किसका है, वाटर का, लाइट जिसमें एंटर कर रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। गॉट इट, बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा ये देखो, इजीली पढ़ेंगे, ये क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पढ़ना सीखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रेस्पेक्ट टू, भाई किसी की ना किसी रेस्पेक्ट में होगा, विथ रेस्पेक्ट। अगर यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, तो आप एयर ही समझ लेना एब्सोल्यूट है। कुछ लिखा है, वाटर लिखा हुआ है, तो पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आया, ये पहले पढ़ना सीख लो, पढ़ना सीख लो भाई, पढ़ना सीख लो जल्दी से, फिर मैं जिससे आगे फॉर्मूले लिख पाऊं। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या लिखा हुआ है जल्दी बताएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water, refractive index of second medium, refractive index of second medium with respect to first, refractive index of first medium with respect to second, refractive index of third medium with respect to air, refractive index of glass with respect to air। समझ में आया जो मैंने बोला वो समझ में आया, डायग्राम समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की तुलना में, लाइट किस में जा रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास में जा रही है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वाटर से किस में जा रही है, ग्लास में। गॉट इट, समझ में आया थोड़ा सा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब सेकंड में लाइट जाना है, ऐसे फर्स्ट से डायग्राम बना लेना जल्दी जल्दी में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब एयर से किस में जा रही होगी, ग्लास में। डायग्राम बना लेंगे या नहीं बना लेंगे। अब भाई ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव, ये कौन सा है, रिलेटिव, ये कौन सा है, रिलेटिव, ये कौन सा है, एब्सोल्यूट, और ये भी कौन सा है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्यों, एयर की तुलना में। ओके समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े, बहुत काम आएगा ये भाई, मैंने बोल दिया आपको बहुत काम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर्मूले लिखूं, बोला है उसी से डायग्राम सुना लेंगे और सट से फॉर्मूले लिख लेंगे। देखो ध्यान सुन, पहले डायग्राम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, चलो मैं ग्लास वाटर को समझाता हूं सीधे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। समझे, ग्लास में जा रही है लाइट, किससे जा रही है, वाटर से, ठीक है। तो फॉर्मूला सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, पहला फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन, कर ही लोगे कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा ध्यान सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर बराबर है, जो मीडियम आपने ऊपर लिखा हुआ है ना, ढंग समझ लो, मैं फिर बोला, जो मीडियम आपने ऊपर लिखा हुआ ना, लाइट की स्पीड उस मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, देख लो भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऊपर लिखना है और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे।
अगर डायग्राम से जो मीडियम ऊपर है उसकी स्पीड, लाइट की स्पीड उस मीडियम में ऊपर लिखना है, और जो मीडियम नीचे, लाइट की स्पीड उस मीडियम में कहां लिखना है, नीचे लिखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रटा रहा हूं मैं आपको, कोशिश करें आप समझने की। वाटर ऊपर है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ग्लास नीचे है तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा यहां से भी देखना चाहो तो ये पहले लिख दिया, फिर ये ग्लास के बाद में लिख दिया। अच्छा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है भाई? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव है, तो एक फॉर्मूला और है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। क्या फॉर्मूला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये तो एब्सोल्यूट हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब कि एब्सोल्यूट बाय एब्सोल्यूट किसके बराबर है? रिलेटिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का किसकी तुलना में? देखो पहले एयर की तुलना में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का देखो एयर की तुलना में, और दोनों का रेशियो निकालो, दोनों का रेशियो निकालो। बहुत कॉमन फॉर्मूला है, दोनों का क्या निकालना है आपको? रेशियो निकालना है। समझ आया कि नहीं आया? फॉर्मूला समझ में आ गया तो बस काम हो गया, पढ़ना आ गया तो काम हो गया आधे से ज्यादा। पढ़ना आना चाहिए पहले। समझ में आया? बहुत टाइम ले लिया इस टॉपिक पे, फिर से देख लो एक बार। इतना टाइम नहीं लेंगे, अब मैं आगे बढ़ूंगा जिससे कि फिर समझ लो। पहले बोला था मैंने एक शॉर्ट वीडियो न्यूमेरिकल के लिए, इसमें इतना डीप नहीं जाना है। दोबारा बोल देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? रिलेटिव। फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर। डायग्राम बना सकते हैं? हाँ, सेकंड में जा रही है, किससे जा रही है? फर्स्ट से। दूसरा फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू स्पीड वाला, स्पीड वाला, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। समझ में आया? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट वाला फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, ये सेम अगर मान लो ये नहीं होता, इंस्टेड ऑफ दिस एयर होता, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर है, तो क्या फॉर्मूला होगा भाई? साइन आई अपॉन साइन आर होगा, बिल्कुल होगा। डायग्राम, ग्लास में जा रही होगी लाइट, किससे जा रही होगी? एयर से, यही ना? ठीक है, तो ये फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर बराबर, ऊपर वाली स्पीड ऊपर, एयर में जो लाइट की स्पीड है उसको सी से लिखते हैं, सी से लिखते हैं, सी से, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अप्रॉक्स 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इन किलोमीटर 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले हो गए, बहुत 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 सारे हो गए। इतना तो समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये सारे फॉर्मूले समझ में आए? पॉज दूंगा मैं आप लोगों को, पहले थोड़ा सा आगे बढ़े। ये सुना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी यूज कर सकते हो आप, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी काम आ सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर बराबर 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, रिवर्स रिवर्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इक्वल होगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। गॉट इट? ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला और है टीआईआर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है 1 अपॉन साइन आई सी के, क्रिटिकल एंगल के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। ये भी फॉर्मूला भाई, बहुत फॉर्मूले हैं, थोड़े बहुत नहीं है इसके, बहुत फॉर्मूले, मैंने पहले ही बोला था। इतना समझ में आया? अब मैं कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं? इसमें एक काम करता हूं मैं, पेज ऐड कर दूं कहीं। देखें आगे, यहां तक समझ में आया ना? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्शन थ्रो, रिफ्रैक्शन थ्रो स्फेरिकल सरफेस भी आता है भाई एक टॉपिक, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन, कोई स्फेरिकल सरफेस है उसके द्वारा रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू। ये फॉर्मूला याद रखना। व्हाट इज वी? पोजीशन ऑफ इमेज। व्हाट इज यू? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज आर? इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना है। म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का, म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेरर मीडियम का। याद रखना म्यू2 माइनस म्यू1। इन केस ये म्यू1 ये वाला मीडियम है, ये म्यू2 है। इन केस ये मीडियम अगर एयर हुआ तो या वैक्यूम है तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ये भी बोल सकते हो
म्यू माइनस वन अपॉन आर, देख लो म्यू माइनस वन अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। दोनों फॉर्मूले देख लो भाई, दोनों फॉर्मूले देख लो, दोनों फॉर्मूले देख लो, दोनों फॉर्मूले देख लो। हाँ, ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल एप्रोप्रिएट, बिल्कुल राइट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम। जब ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम हो, देखना इन केस अगर ऑब्जेक्ट उसने डेंसर मीडियम में प्लेस कर दिया, डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं है, फिर इसको पलटना पड़ेगा। म्यू वन माइनस म्यू टू, जहां म्यू टू है वहां आपको म्यू वन लिखना है, और जहां म्यू वन है वहां क्या लिखना है, म्यू टू लिखना है। देख लो फिर फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू। ये व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर, और दीज आर व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम। ठीक है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये भी है, इक्वल्स टू रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ, भाई कोई चीज होती कहीं और है और ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगती कहीं और है। तो म्यू बराबर रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। अब देख लेना, उसने अपीयरेंट डेप्थ में पूछा है आपसे, हाइट में पूछा है, शिफ्ट में पूछा है, तो आप यहां से उसके और फॉर्मूले बना लेंगे। समझ में आए? ये रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले पहले इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। नोट किया? ये सारे फॉर्मूले भी नोट कर लो, ये सारे फॉर्मूले भी नोट कर लीजिए। लो मैं एक तरफ हो जाता हूं, कर लिए नोट, आगे बढ़े। ठीक है, देख इसके क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल सुना इसका, सिंपल सिंपल। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, बड़े आराम से समझो, डायग्राम बनाते चले। और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर कितना दिया है, इज 9/8। डायग्राम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ रहे हो ना, किसका, ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है भाई, दे दिया, बहुत कुछ बता देगा ये तो। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब वो तो सी है, वो तो हम लोग को पता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन किलोमीटर बता रखी है मैंने, 3 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ऑफ कोर्स 10⁵ किलोमीटर में दिया है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, आपसे बोला ये वाली स्पीड निकालो भाई। क्या बोला है उसने, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आप बात टेंशन की हो गई कि भाई ये समझ में ही नहीं आया, कैसे दे दिया उसने, जो पूछा है वो देखो क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, और कुछ भी दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू कितना दिया है, 1.5। कोशिश करेंगे पहले आप लोग, श्योर आप लोग ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और एक बार कोशिश करें। कर लिया होगा, हम जल्दी आ गए वापस, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो एक बार पॉज करके कर लिया होगा, मैं कर देता हूं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझना, इससे सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, इससे आप समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, फॉर्मूले याद करो, साइन आई अपॉन साइन आर। लगेगा? अरे सर मजाक नहीं लगेगा। वेलोसिटी ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये लग सकता है क्या, ये तो निकालना ही है, बट यहां से ये जो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास की ना, वो नहीं दी, वो तो यार एयर की दी है, चुक गए यहां से। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला याद करो, क्या फॉर्मूला था, एब्सोल्यूट वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, इससे क्या होगा, ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में दिया 9/8, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में दिया है 1.5 लो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर निकल आएगा इससे, मतलब एब्सोल्यूट निकाल लूंगा मैं, और एब्सोल्यूट दिया, फिर वहां सी भी दी हुई है। वेरी गुड, तो समझ में आ रहा है कैसे करके देखते हैं। इसको उधर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर 8/1.5 डिवाइडेड बाय 9। मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं, नीचे कितना आ गया 10, डिवाइड कर लेते हैं, 2 से किया 5 टाइम्स, तो 2 से किया 4 टाइम्स, 5 से गया ये 3 टाइम्स, 3 से गया ये 3 टाइम्स, तो 4/3 आंसर आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना आ चुका है आपका, 4/3, 4/3 आ गया, 4/3, 4/3, 4/3। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ इसका,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, याद है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर एयर, तो स्पीड ऊपर एयर की और नीचे स्पीड किसमें, वाटर में, बस आंसर है। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 4/3 आ गई थी अभी, और सी की वैल्यू कितनी दी है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, समझ में आ गया। और वेलोसिटी वाटर ये तो निकालना ही है, वेलोसिटी वाटर में ये इधर डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो VW बराबर उधर पहुंच गया, 3 3 जा कितना हो गया, 9 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 भी तो आ गया है, तो इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेना, डिवाइड कर लेना, तो VW इक्वल्स टू आ जाएगा आपका कितना आ रहा है, डिवाइड करके देख लिया, ओके 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। बना क्वेश्चन, चेक कर लो एक बार, नहीं आया हो तो बताएं, आगे समझ में, ठीक आगे बढ़े। देखें भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया है 3/2, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया है 4/3, ओके। कैलकुलेट द वैल्यू, वैल्यू निकालनी है आपको, किस किस की वैल्यू निकालनी, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, कौन सा है ढंग से देख लो, रिलेटिव है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव, कैसे निकालेंगे पता है ना, एब्सोल्यूट वाला फॉर्मूला लगा दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, खत्म। ग्लास का कितना दिया है 3/2, उसका कितना दिया है 4/3, ये 3 ऊपर 2 नीचे, 3 3 9 4 2 8, दैट्स ऑल, 9/8। अब देखो क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे कर सकते हो, या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो आप, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताया था मैंने अभी, वरना आपको ये करना, करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, सेम है 4/3, 3/2, 3 नीचे 2 ऊपर 8/9, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़े, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, स्पॉट ऑफ इंक, एक इंक का स्पॉट है ऑन अ पेपर इज सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब, किसी ग्लास स्लैब की सहायता से आपने किसी स्पॉट को देखा, ये ग्लास स्लैब रखी हुई है, तो उस पर कोई स्पॉट आप उसको देख रहे हो, थिकनेस 15, इसकी जो थिकनेस है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, ठीक, आगे बढ़े। व्हाट हाइट विल बी द पॉइंट अपीयर टू बी रेज्ड, कितना ऊंचा आपको वो दिखाई देगा, क्या पूछ रहा है, कितना ऊंचा, जैसे ऊपर से मैं देखूंगा तो यहां नहीं, मुझे यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, थोड़ा सा ऊंचा दिखेगा, थोड़ा सा अपीयरेंट, अपीयरेंट डेप्थ पूछ रहा है आपसे, कितनी अपीयरेंट डेप्थ होगी, सिंपल सी बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, फॉर्मूला लगाएं, तो क्या फॉर्मूला था, याद है, म्यू बराबर रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ, म्यू रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ, म्यू बराबर रियल डेप्थ कितनी, अच्छा वैल्यू लिख लो, म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5, रियल में वो यहाँ है ग्लास स्लैब से कितनी नीचे 15 डिवाइडेड बाय अपीयरेंट डेप्थ, वो कितनी अपीयरेंट डेप्थ होगी, कितनी गहराई पे नीचे दिखाई देगा, बात समझ रहे हो, एडी इधर लिख दो, अपीयरेंट डेप्थ इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 1.5, पॉइंटेड आउट 0 ऊपर, 15 से क्या कितने टाइम्स 10, तो अपीयरेंट डेप्थ जो होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर, बात समझो पहले, डेप्थ डेप्थ डेप्थ, अब उसने क्या पूछा है, What height will the point appears to be raised, कितना ऊपर आपको दिखाई देगा, यहां से वो आपको कितना ऊपर दिखाई देगा, नीचे से हाइट हाइट हाइट, डेप्थ देखते हैं ऊपर से, डेप्थ इज 10 सेंटीमीटर, जो आपको कहां से देखनी है, ऊपर से, बट हम लोग बात किसकी करें, डेप्थ नहीं, अब बात किसकी आ गई, हाइट की, तो हाइट तो नीचे से स्टार्ट होगी, तो वो हाइट ये होगी, कितना ऊपर से डेप्थ है 10, तो हाइट कितनी आएगी पता है ना, 5 सेंटीमीटर, राइट बाय योरसेल्फ, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया, ये देखें क्या कह रहा है, इसकी कहानी सुने, गिवन, समझ में आ रहा है, देखो एक बार मैं लिख देता हूं पहले क्या क्या दिया है, फिर आप लोग खुद ट्राई करेंगे, गिवन a point source is kept in air, हवा में point source at distance 90 सेंटीमीटर front of a spherical surface, spherical surface है भाई, ये रही spherical surface, इससे 90 सेंटीमीटर पे एक point source है, एक पॉइंट सोर्स है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया उसके लिए, तो u की वैल्यू दी है आपको 90 सेंटीमीटर, माइनस क्योंकि उस तरफ है, समझ रहे ना, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है,
म्यू बराबर दिया आपको 1.5 ऑफ रेडियस 30, इसकी रेडियस भी दी है, तो जो आर है वो 30 सेंटीमीटर होगी प्लस की। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, आपको बताना है v क्या होगा। v रिफ्रैक्शन फॉर्मूला म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू। वैल्यू पुट कर लेंगे, म्यू की वैल्यू जल्दी जल्दी पहले खुद करेंगे, कर लीजिए। वीडियो को पॉज, ओके मैं लिख देता हूं अब 1.5 माइनस 1, आर की वैल्यू दी है 30 इक्वल्स टू म्यू 1.5 अपॉन वी तो निकालना ही है, माइनस 1 अपॉन यू की जगह कितना लिखना है, माइनस 90। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5 बाय 30 इक्वल्स टू 1.5 बाय वी माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बाय 90। गॉट इट। पॉइंट डाउन तो यहाँ जीरो लिख सकता हूँ, पॉइंट आ दिया तो ये नीचे जीरो लगा दिया, 5 से इसको काट भी सकता हूँ तो 1 बाय 60 बचेगा। ठीक है, तो 1 बाय 60 और ये उधर आ गया माइनस 1 बाय 90 इक्वल्स टू 1.5 बाय वी। समझ में आया कि नहीं आया ये क्या किया। अब क्या करेंगे 60 90 का एलसीएम ले लेंगे, 60 और 90 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 180, 180 आ गया, 60 से 180 गया 3 टाइम्स 3 माइनस 90 से 180 गया 2 टाइम्स इक्वल्स टू कितना है भाई 1.5 बाय v। कितना हो जाएगा 1 अपॉन 180 इक्वल्स टू 1.5 बाय v। v इधर 1 विद v इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। v इक्वल्स टू, ये भी मुझे करना है क्या, पॉइंट हटाएंगे नीचे चैन जीरो काट लेना, 18 का मल्टीप्लाई किससे कर लेना 15 से, सेंटीमीटर में आंसर लिख देना। व्हाट इट, समझ में आया कि नहीं आया, सही चले। हाँ, ये रिफ्रैक्शन के बहुत अच्छे फॉर्मूले थे, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं। ये बात आप लोगों ने कर ली रिफ्रैक्शन की। अगला टॉपिक आपका क्या है, लेंस। अब देखो भाई लेंस के भी फॉर्मूले हैं। बिल्कुल सही बात। चलो कुछ लेंस के फॉर्मूले भी लिख देते हैं। देखो सबसे पहले तो लेंस फॉर्मूला ही है, पहले तो लेंस फॉर्मूला है, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पे भी ध्यान देना। लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। अब मिरर छोड़ देना, मिरर को रख देना एक तरफ, ठीक है भाई, कहीं आप इसमें अगर आप मिरर को लेके आए तो गड़बड़ कर जाओगे, मिरर नहीं। 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 बाई यू, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, मैग्निफिकेशन एम बराबर वही एच आई अपॉन एच ओ या फिर वी बाई यू। देयर इन मिरर मैग्निफिकेशन वाज माइनस वी बाई यू, बट इन लेंस मैग्निफिकेशन वी बाई यू, एम इक्वल्स टू वी बाई यू। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना मैग्निफिकेशन की। समझ में आए इन। अच्छा मैं बता दूं, साइन भी आप कहेंगे, देखो वी हैव बेसिकली टू लेंसेज, आप इन दो लेंसेज पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये एक लेंस कॉन्वेक्स है और दूसरा लेंस कॉनकेव है, बाई कॉन्वेक्स बाई कॉनकेव। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इनमें दो फोकस होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, इसमें भी दो फोकस, एक यहाँ एक यहाँ। अब भाई मेन फोकस तभी तो फोकल लेंथ हम लोग प्लस या माइनस की ले पाएंगे। तो मेन फोकस वो होता है जब पैरेलल लाइट आए, जिस पॉइंट से पास हो या अपीयर टू पास हो, वही आपका मेन फोकस होगा। मतलब समझे, मैं पैरेलल लाइट लेके आऊं तो थिक पोर्शन की तरफ बेंड होगी, मोटा हिस्सा नीचे है तो इधर बेंड हो जाएगी, तो ये फोकस आपका मेन है। और ये फोकस किसका होगा, प्लस का होगा, प्लस क्योंकि मेन है और इस तरफ है, तो फोकस मतलब जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स पॉजिटिव होगी। अच्छा कॉनकेव में अगर लाइट पैरेलल आई मोटे हिस्से की तरफ, थिक वो तो ऊपर है, तो लाइट ऐसे जाएगी, अपीयर टू पास इस वाले फोकस से होगी, तो अब जो फोकल लेंथ आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉनकेव नेगेटिव है। बात समझ में आई। बी, अब इमेज की बात करते हैं। मान लो इमेज इधर बनी, तो लाइट इधर रियल में आनी चाहिए, रियल में, ढंग से देख लो। वी इन केस ऑफ रियल इमेज, अगर रियल इमेज है तो वो इधर बनेगी, इधर इस तरफ, तो वो प्लस की होगी कहानी। इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, अगर वर्चुअल इमेज बनी तो फिर आप इमेजिन करके इधर बनाओगे, और वर्चुअल इमेज में प्लस की होगी वी। आगे मिरर से कंफ्यूजन, मिरर अलग, यहां देखना आगे यू ऑलवेज नेगेटिव, ये तो हमेशा चारा बच्चा माइनस का ही होगा। एम, अच्छा हाइट ऑफ इमेज वही सेम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा किसकी होगी, प्लस, एच ओ हमेशा प्लस का होगा, हाइट ऑफ इमेज बस इसी का खेल।
अगर इमेज रियल हुई तो सीधी या उल्टी, उल्टी, उल्टी बनेगी। रियल हुई तो कैसी होगी, इनवर्टेड, इन्वर्टेड हुई तो माइनस की। इन केस ऑफ इमेज वर्चुअल हुई तो फिर वो सीधी बनेगी, इरेक्ट, और इरेक्ट मतलब प्लस। अगर हाइट प्लस में तो फिर मैग्निफिकेशन भी किस में आएगा, प्लस। मैग्निफिकेशन इस पर डिपेंड नहीं, इमेज पे ही करता है। तो बताया, सेम आप किसके लिए लगाओगे, मैग्निफिकेशन के लिए। समझ आए ये फॉर्मूले, ये दो जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं लेंस के लिए, पहले तो ये समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है। अब नेक्स्ट डीप चलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें लेंस मेकर्स, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। फिर आपको ये लेंस मेकर्स देखने को मिलेगा। अब लेंस मेकर्स भाई 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। गॉट इट। हाँ, 1/f, ये मैंने एब्सोल्यूट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया है, मैं इसलिए बोल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ध्यान देना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो एयर हो, ये तो एयर के लिए लिख दिया है। और जरूरी नहीं हो ग्लास ही हो सकता है वो भाई लेंस किसी और का हो, पानी का हो, एयर का बबल हो। तो देख लेना, अगर रिलेटिव है तो फिर फॉर्मूला देख, ये एब्सोल्यूट के लिए फॉर्मूला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इससे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर हो तो सो यू हैव टू राइट दैट -1 1/r1 माइनस 1/r2। आया, ये समझ में आया ना लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसके बाद पावर ऑफ लेंस टॉपिक है आपका। पावर ऑफ लेंस याद है, पावर P बराबर 1/f, पावर 1 फोकल लेंथ, याद रखना इन मीटर, रेसिप्रोकल, ये मीटर में होना, लेकिन याद रखना P बराबर 1/f इन मीटर। अगर यही फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर हो तो P बराबर 100/f यूज करना है इन सेंटीमीटर। समझ में। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर इसकी यूनिट होती है, डायोप्टर इसकी यूनिट होती है डी। प्लस माइनस लगाना, और वो एफ पे डिपेंड करेगा, और एफ खुद डिपेंड करेगा कॉन्वेक्स। अगर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ प्लस की तो पावर भी प्लस की, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ माइनस की और पावर किसकी आएगी, माइनस की। याद रखना पावर ऑफ लेंस डायोप्टर यूनिट, ठीक है। इसके बाद आपके में एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, माँ भाई कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो कॉम्बिनेशन लेंस में 1/f इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला, 1/f1 प्लस 1/f2 सो ऑन। जितने भी लेंस दियो साइन अप्रोप्रिएट यूज करेंगे। पावर यू तो P1 प्लस P2 सो ऑन। एक हाथ कोई फॉर्मूला अगर रह भी गया हो तो देख लेना, नोट कर लीजिए। कर लिया, आगे बढ़े, ठीक है। देखें इसका एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बाई कॉनकेव लेंस बाई कॉनकेव हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ईच फेस, इधर भी ईच फेस की रेडियस R1 20 सेंटीमीटर, R2 भी, ये इधर भी लिख लो, R2 भी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, बट ये वाली जो है वो माइनस की 20 होगी। हाँ भाई माइनस, पता ना साइन। और ये R2 किसका होगा, प्लस का 20 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 5/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 5/3। फाइंड आउट द फोकल लेंथ, एफ निकालना है, एफ निकालना है। बहुत फॉर्मूले लिख दिए, कौन सा, लेंस मेकर्स, ठीक। 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ट्राई बाय योरसेल्फ, अपने आप करें। नहीं मैं ही कर देता हूं। म्यू की जगह 5/3 माइनस 1 1/r1 की वैल्यू कितनी है, -20, दैट फेस -20 माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी है 20 प्लस माइनस, गॉट इट, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू 1 मान लू, और 3 और 1 कैल्सियम 3, तो ऊपर कितना आएगा 5 माइनस 3, एलसीएम ले लोगे ना, हाँ। 1/20 माइनस का माइनस प्लस -1/20, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू 5/3 हो गया, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, इधर देखते हैं 20 आ गया 20 -1 कितना हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/20, 2 से गया कितना 10 बार में, समझ में आया। और काटना है, काट देता हूँ। 2 से गया कितनी बार में 5 बार में, माइनस है वो भी, 3 5 जा कितना 15, तो 1/f इक्वल्स टू -1/15, f ऊपर 15 ऊपर, f इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, टिक 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 टिक, f इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर।
आगे समय में चेक किया आंसर। आगे बढ़े। ठीक है, देखिए ये देखो, खुद कोशिश करें, पहले मैं समझा देता हूँ। एन इल्यूमिनेटेड स्लिट, ये रे भैया एक स्लिट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है ये 50 पे, तो भाई ये तो यू हो गया -50 सेंटीमीटर, यू हो गया आपका -50 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 15, लो एफ इक्वल्स टू कितना दिया है 15 से। अब इसकी फोकस पता है ना कहाँ, पैरेलल लाइट, ये फोकस +15 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, वी निकाल दो, निकाल लोगे, कुछ है ही नहीं उसमें। लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v -1/u। v निकालना है, उधर ले चलते हैं, 1/f प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/v। आ गया, 1/f की वैल्यू लिख दो 15, वो भी प्लस में है, प्लस 1/u की वैल्यू लिख लो -50 है, इक्वल्स टू 1/v। आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब क्या करें, बहुत से लोग भाई, कुछ तो बच्चे एलसीएम भी गड़बड़ कर लेते हैं। 15 और 50 का एलसीएम ऐसे लेना आता है सर, ऐसे सीखा है, ऐसे तो सीखा है, 2 से 15 25, 3 से 5 25, 5 से 1 5, 5 से 1 1, कोई बात नहीं, आया 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा कितना 150 हो गए। तो एलसीएम आ गया हमारा सर, कितना एलसीएम आया है 150। 15 से 150 गया 10 टाइम्स, प्लस माइनस माइनस 50 से 50 150 गया कितने टाइम्स 3 टाइम्स, इक्वल्स टू 1/v। कितना हो जाए 7/150 इक्वल्स टू 1/v। क्या करना है, v ऊपर 150 ऊपर, तो v इक्वल्स टू 150/7। देख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। v इक्वल्स टू कितना आ रहा है 150/7। सॉल्व कर लेना, डिवाइड कर लेना, v बराबर जितनी बार में जाए आपका 20.1 जो भी x/z सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। मैग्निफिकेशन नेचर ऑफ इमेज, नेचर आप देख सकते हो, ये जो आया आपका v आया, नेचर तो आप यहाँ से बता सकते हो, जो प्लस में आया है, नेचर तो दिख रहा है ना, यहाँ से प्लस में आया, तो प्लस में आया मतलब कि इमेज उधर बन रही है, इधर बन रही है, इधर बन रही होगी, इधर तो रियल होगी, तो लिख सकते हो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। मैग्निफिकेशन m बराबर HI/HO, मजाक नहीं, हाँ HI/HO नहीं, तो फिर मैग्निफिकेशन के लिए यस V/U, -V/U नहीं, मिरर में है वो, V/U लिख लेना, V की वैल्यू लिख लेना, U की वैल्यू लिख देना, आंसर आ जाएगा। करेंगे ना, इतना तो करेंगे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखो ये क्या दिया भाई, 2 थिन लेंसेज, 2 पतले पतले लेंस हैं, लो ठीक है, पता पावर भी दे दी है, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, बना लेते हैं। ये रहा एक लेंस जिसकी पावर है +14 डायोप्टर, तो कॉन्वेक्स ही होगा, एंड -4 डायोप्टर, ये लो, ये रहा पावर -4 डायोप्टर, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, दोनों को कांटेक्ट में कर दिया, चिपका दिया है। फाइंड आउट पावर, इनकी टोटल पावर बताओ आप, ये P1 बोल देता हूँ, ये P2 बोल देता हूँ। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था पावर इन कॉम्बिनेशन, P बराबर कितना होता है P1 प्लस P2, तो P बराबर P1 कितना है 14 प्लस, और ये प्लस P2 कितना है -4 डायोप्टर, तो कितना हो जाएगा 14 - 4 इक्वल्स टू 10 डायोप्टर, पावर इक्वल्स टू 10 डायोप्टर, वो भी किसकी आएगी प्लस की, प्लस में आया है +10 डायोप्टर। आगे बढ़े, और क्या बोला है, फोकल लेंथ निकालो, तो फोकल लेंथ बता दो। फोकल लेंथ अरे पता है ना, P बराबर क्या होता है 1/f, अगर आपको मीटर में चाहिए और सेंटीमीटर में चाहिए तो क्या होगा 100/f। क्या चाहते हो, सेंटीमीटर लो सर 100/f, अब ये आंसर आपका किस में आएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर में चाहिए 1/f, अब आंसर किस में आएगा मीटर में आएगा। पावर कितनी दी है देख लीजिए, +10 इक्वल्स टू 1/f, समझ में आया कि नहीं है, f उधर 10 इधर, तो f इक्वल्स टू 1/10, आंसर जो आ रहा है वो किसमें आ रहा है मीटर में, f इक्वल्स टू कैंसिल आउट कर लो, तो 0.1 मीटर, वो भी किसका प्लस का। नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन, अब जो आंसर आया है कॉम्बिनेशन, वो देखो आंसर फोकल लेंथ किसकी आई है प्लस की, तो हेंस द कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज अ कॉन्वेक्स, ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह। आगे बढ़े, हो प्रिज्म प्रिज्म प्रिज्म, जय हो भाई प्रिज्म। प्रिज्म का बहुत सारा पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, बहुत सारा आपके लेवल में डिलीटेड में चला गया, डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्सन, इतना नहीं पढ़ना है। प्रिज्म के 2 फॉर्मूले मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। प्रिज्म
इन कंडीशन जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, अच्छा डायग्राम भी बताना है क्या सामने? जैसे देखो ये प्रिज्म है, प्रिज्म में लाइट आई तो उसको इस प्रकार जाना चाहिए, लेकिन पता है वो आपको मुड़ के जाती है। तो यहाँ पहले नॉर्मल ड्रॉ करते थे, फिर मुड़ेगी, फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर मुड़ेगी। भाई इसको पीछे मान लो, तो ये एक्चुअल पाथ, रियल पाथ में बनने वाला एंगल डेविएशन डेल्टा, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। इन मिनिमम कंडीशन पता था, ये एंगल कितना था आई, ये एंगल कितना था ई, आई बराबर ई के होगा इन मिनिमम एंगल डेविएशन कंडीशन में। यह एंगल R1 था, ये एंगल R2 था, तो ये दोनों बराबर होंगे। R1 बराबर किसके होगा? R2 बराबर भी क्या मान लोगे आप? R मान लोगे। ये जब है जब हम लोग डेल्टा को डेल्टा M कहेंगे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पे। ये सारे फॉर्मूले हैं, बहुत डिटेल मैंने पढ़ा रखे हैं, आप लोग अभी समझ लो, अभी तो आपने को काम फॉर्मूले से है। तो पहला इसका फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, देख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू बराबर है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, साइन ए बाई, ये रहा साइन ए, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोल सकते हैं, डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन में। ये पहला। दूसरा फॉर्मूला इसका, ये तो समझ में आ रहा है ना, साइन आई, बिल्कुल यार स्नेल्स लॉ लिखा है, आई की जगह ये लिख दिया, आर की जगह ये लिख दिया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला यही बोल सकते हो, डेविएशन का फॉर्मूला पूछे तो डेल्टा इक्वल्स टू होता है म्यू माइनस 1 ए। ये दो फॉर्मूले इसके इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूले। वैसे तो फिर और भी हैं, थीटा का फॉर्मूला भी निकालोगे आप, वो भी निकलेगा म्यू वी माइनस म्यू आर करके, ठीक है। तो वो आपको इतना नहीं पढ़ना, ओमेगा का भी फॉर्मूला बनाओगे आप ये दोनों पे भी पहले कॉन्सेंट्रेट करें, म्यू और डेल्टा पे। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, छोटी इतने में समझ लो। लिख लिए कि नहीं लिखे वो फॉर्मूले? ये दोनों फॉर्मूले लिख लिए ना, समझ में आ गए? ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ प्रिज्म बोलो या रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया है आपको, कितना दिया है? 60 डिग्री, गॉट इट, इज √2, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 है, मतलब समझ में आया? इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन वाली पोजीशन है, ठीक है। कैलकुलेट द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा एम निकालना है आपको, बहुत कुछ निकालना है फिर तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, डेल्टा एम निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला पता है ना? हाँ, म्यू बराबर क्या फॉर्मूला है? साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, साइन ए बाई टू, यही है ना फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यू पुट करें, म्यू बराबर, चलो म्यू की वैल्यू भी लिख दें, तो म्यू की वैल्यू कितनी दी है? √2 बराबर साइन ए की जगह कितना लिखना है? 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू, नीचे कितना है? साइन 60 बाई टू, ए की जगह मैंने लिख दिया है, समझ में आया? तो काटने पे कितना बचेगा? साइन 30, साइन 30 है, ठीक। तो क्या बना? √2 बराबर साइन, इससे तो बोल ही नहीं सकते बेचारे हम अभी, इससे तो बोल ही नहीं पा रहे, इससे तो बोलेंगे। ये हो गया साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, उधर ले चलते हैं, तो √2 का मल्टीप्लाई 1/2, समझ में आया ना? क्रॉस मल्टीप्लाई इधर लेके तो 1/2 लिख दिया, इक्वल्स टू कितना होगा? साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू। भाई ये √2, अरे 2 को √2 दो बार बोल सकता हूं मैं, तो √2 से √2 कट जाएगा, समझ में आया ना क्या किया? हाँ भाई, अच्छा लो लो भाई लो, √2 का मल्टीप्लाई 1/2 से हो रहा था अभी, मैंने इस 2 को √2 और √2 दो बार लिख दिया, लिख सकते हैं, तो √2 और √2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो व्हाट वी गॉट 1/√2 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू, समझ में आए? अच्छा 1/√2 तो किसी की वैल्यू होती है यार, हाँ साइन 45 की, वेरी गुड, साइन 45 होता है 1/√2, तो मैं 1/√2 की जगह साइन 45 लिख सकता हूँ यहाँ, तो साइन 45 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू, साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है आपके पास? शॉर्ट में लिखेंगे तो यहाँ तो 45 डिग्री है, बराबर यहाँ कितना है? 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू, टू उधर, तो क्या लिख सकता हूँ? 90 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम, 60 उधर, तो 90 माइनस 60 इक्वल्स टू डेल्टा एम इक्वल्स टू कितना आएगा? 30 डिग्री, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आपका 30 डिग्री आ रहा है। किसी को दिक्कत इसके अंदर, समझ में आया? हाँ भाई, ये क्या बोला है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहां से ले आए? स्नेल्स लॉ पढ़ा? स्नेल्स लॉ याद है? स्नेल्स लॉ
म्यू बराबर क्या है, साइन आई अपॉन और साइन आर, और मैं आपसे अभी भी बोल के आया ये भी वही लिखा हुआ है। देखो म्यू बराबर साइन डैश 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 और साइन आई अपॉन आर, तो यहाँ आई को आप इससे कंपेयर करो तो क्या मिल रहा है आपको, आई की वैल्यू क्या मिल रही है, क्या मिल रही है, क्या मिल रही है, क्या मिल रही है, आई बराबर है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 के। बस आई बराबर ए की वैल्यू 60 और डेल्टा एम अभी निकाला 30, 60 प्लस 30 बाई 2 कितना आ रहा है, आई बराबर 60 30 90 बाई 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। ऐसे ही आप आर पूछा उसने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ। अब देखो ये तो हो गया आई के बराबर, ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर, तो आर बराबर ए बाई 2 के, और आर इक्वल्स टू ए की वैल्यू दी है पहले से 60 बाई 2, 60 बाई 2 से किया तो आर इक्वल्स टू आएगा 30। दैट्स। तीसरा पूछा है एंगल ऑफ इमरजेंस, ई ई ई। अब भाई ई का तो कोई फॉर्मूला कहीं से कहीं तक, बिल्कुल बताया मैंने अभी आपको, इन कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब बात किसकी चल रही होगी, मिनिमम डेविएशन की होगी, तो आई बराबर ई के है, ई बराबर आई, और आई जितना आया है उतना ई है, तो ई इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। ऑल ओके, समझ में आ गया कि नहीं आया, लिख लीजिए, आगे बढ़े, ठीक है, इसको ट्राई करें, क्या कराए, फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑफ अ थिन प्रिज्म, पतला सा प्रिज्म है, हुज रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव एंगल ए दिया है 20 डिग्री, कोई बात नहीं, इट डेविएट द मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय 10 डिग्री, तो डेविएशन जो दिया है वो कितना दिया है, 10 डिग्री दिया है, फॉर्मूला लगा लेंगे, डेविएशन वाले लगा लो, क्या फॉर्मूला है डेविएशन वाला, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, डेविएशन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, u माइनस 1 ए, डेविएशन दिया है आपको, देखो कितना दिया है 10, म्यू माइनस 1, और ए की वैल्यू कितनी दी है 20, 20 बदल ले जाऊं, 10 बाई 20 डिग्री इक्वल टू कितना है, म्यू माइनस 1, कितना आ रहा है ये 1 बाई 2, 0.5 भी लिख सकता हूँ, कितना लिख दूं 0.5 इक्वल टू म्यू माइनस 1, माइनस 1 ले जाओ, 0.5 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है म्यू, और म्यू इक्वल टू आ रहा है 1.5, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया भाई, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.5, ट्राई करेंगे खुद से, बिल्कुल करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक मैं आप लोगों को पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख दूं, गलती नहीं करना, यहां लिख देता हूं मैग्निफिकेशन, यहां जो मैग्निफिकेशन है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, बीटा बाय अल्फा, बीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज और अल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। जब माइक्रोस्कोप की बारी आएगी तो ऑब्जेक्ट डी पे होना चाहिए, और डी भाई डी डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, वो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें आप लोगों को मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल, गैलीलियो टेलीस्कोप, वहां से पढ़ो, वहां से बहुत डीप आपको फॉर्मूले मिलेंगे, यहाँ तो मैं शॉर्टकट में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो सबसे पहले मिलेगा हमें सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप ये रहा टी, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, अब इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बड़ा काम का भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन डी बाई यू, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आया था, फिर इसके दो केस थे, दो केस याद कर लो आराम से, उसने बोला कि आपको बड़ी इमेज बनानी है मैक्सिमम मैग्नीफाइड, मैक्सिमम बड़ी, बहुत बड़ी, तो वो इमेज डी पे बननी चाहिए, मैक्सिमम मतलब एट लीस्ट डिस्टेंस, दो केस थे याद है ना, केस हर एक के दो दो केस थे, तो इसका जो पहला केस है जिसमें बड़ी इमेज बनती है मैक्सिमम, मैक्सिमम मैग्नीफाइड जो इमेज बनती है, तो पहला वो क्या फॉर्मूला आएगा 1m इक्वल्स टू 1 प्लस टी अपॉन एफ, ये आपको फॉर्मूला लिखना है, m इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ, दिस इज फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, देख लेना। हाँ अगर उसी में बोलता है व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज आपको इंफिनिटी बनानी है, तो फॉर्मूला था m इक्वल्स टू डी बाई एफ, देख लो भाई f एक ही लेंथ से इसे इसलिए लिखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं, बड़े काम के फॉर्मूले हैं, डी बाई यू 1 प्लस डी अपॉन एफ, डी अपॉन एफ, दोनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं, ये याद रखना, ये किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जिसमें आपका एक ही लेंस था। इसके बाद टॉपिक हमारा कौन सा आया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें तो दो लेंस थे, टिक 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 टिक, पहला लेंस ऑब्जेक्टिव, दूसरा लेंस आई पीस, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा कौन सा है आई पीस है, ठीक है, याद है ना,
एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस है। अब इसकी मैग्निफिकेशन की बारी है कि भैया इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा। अब याद है इसमें तो इमेज उल्टी बनती थी, तो मैग्निफिकेशन जो पहला आया एम बराबर माइनस डी अपॉन यू ई। अब भाई यहाँ यू क्योंकि एक ही लेंस था, यहाँ क्या आ गया यू ई का मल्टीप्लाई। याद रखना फॉर्मूला, गड़बड़ नहीं करना है आप लोगों को, फिर बोल रहा हूं गड़बड़ नहीं करना है। देख लो फॉर्मूला वी ओ अपॉन यू ओ, दिस इज मैग्निफिकेशन। समझ में? फिर इसके दो केस, बड़ी इमेज बन रही हो हाईली मैग्निफाइड, तो फॉर्मूला m इक्वल्स टू -1 प्लस डी अपॉन एफ ई मल्टीप्लाइड बाय वी ओ अपॉन यू ओ। भाई बहुत फॉर्मूले हैं। इसका दूसरा केस व्हेन इमेज इंफिनिटी पे बन रही हो, तो m इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे उसके लिए, माइनस डी बाय एफ ई मल्टीप्लाई वी ओ अपॉन यू ओ। देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो, आराम से देख लो, आराम से देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों फॉर्मूले, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की लिख दिए, किसके लिए लिख दिए हैं, कंपाउंड। अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस लेंस का अगर मैग्निफिकेशन एम ओ है और इस लेंस का मैग्निफिकेशन एम ई है, तो टोटल जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कैसे आएगा, ये लीनियर मैग्निफिकेशन। तो याद है जो टोटल मैग्निफिकेशन आएगा वो इनका प्रोडक्ट होगा, एमओ प्रोडक्ट और एम ई, प्लस नहीं करना। इसका मैग्निफिकेशन 3, इसका 5, टोटल मैग्निफिकेशन प्लस करके 8 नहीं लिख देना, मल्टीप्लाई करना है एमओ इंटू एम ई। बात समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग में पट से रिवाइज करके लिख दें। अब किसकी बारी है, टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप तो भाई इन्फिनिटी से लाएंगे इमेज, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, वहां से उसकी इमेज खींच के ला करके बड़ी करनी है। तो इसके दो टेलीस्कोप, पहला जो टेलीस्कोप है वो आपका है एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इमेज उल्टी बनती थी, तो इसका मैग्निफिकेशन भी आपका किसका आएगा, प्लस का या माइनस का। ऑफ कोर्स ये बात है, मैग्निफिकेशन इसका भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्या मैग्निफिकेशन आएगा, क्या मैग्निफिकेशन याद कर लो, एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, क्या मैग्निफिकेशन आएगा। मैं लिख दूं एफ ओ बाय यू ई, ये मैग्निफिकेशन। बहुत फॉर्मूले, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे या आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। माइनस एफ ओ बाय यू ई, दिस इज मैग्निफिकेशन बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब भाई इसके भी दो केस, जब इमेज बहुत बड़ी बन रही है, अच्छी खासी बन रही है, वो केस थे लीस्ट डिस्टेंस में बन रही होगी, तो फॉर्मूला m इक्वल्स टू, केस याद करते चलो, माइनस एफ ओ बाय, अब क्या लिखना है, एफ ई इन ब्रैकेट क्या लिखना है, 1 प्लस एफ ई बाय डी। पहले बोला था मैंने, बड़े इसके तगड़े तगड़े केस हैं, ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। समझ में आया? ठीक है। दूसरा केस फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, तो फॉर्मूला क्या था, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ये इमेज इंफिनिटी बन रही हो। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आया भाई, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में तो इमेज सीधी बन जाती है, और जब इमेज सीधी है तो उसका मैग्निफिकेशन प्लस का आएगा। तो फिर आपको यही फॉर्मूला सिंपल लिखना है, एफ ओ बाय यू ई, खत्म काम, एम इक्वल्स टू एफ ओ बाय यू ई। समझ में आएगी नहीं, प्लस में सेम फॉर्मूला ये लिखना है, एम बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। सेम इन्फिनिटी के लिए लिखना है, तो एम बराबर एफ ओ बाय एफ ई, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सब कुछ सेम है, बस अंदर किसका जा रहा था, प्लस और माइनस का। आया समझ में कि नहीं आया, किसी को कोई कष्ट इसके रिलेटेड? समझ में आया? ऑप्टिक नोट कर लो, बहुत काम के फॉर्मूले, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मूले बहुत काम के, देख लो एक बार, नोट कर लो, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। आगे बढ़ू मैं, थक गए होगे, बोर हो गए होगे, बिना लिखे नहीं चलना है, आप लोग को लिखते चलना है इनके बारे में। ठीक है, पहला देखो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आ गया। वही 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 रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के फॉर्मूले तो सर आपने बताया नहीं, अब क्या क्या बताऊं मैं, वही फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 140 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, उसकी जो रेडियस दी है आपको 140 सेंटीमीटर दी है, इसमें आप प्लस माइनस में दिमाग नहीं लगाना, रेडियस दिया आपको 140 सेंटीमीटर, तो जो फोकल लेंथ होगी 2 से डिवाइड करके वो कितनी आएगी, 70 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ 70 सेंटीमीटर है। आगे सुनाए, इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 20, उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर दी है वो 20 दी है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने, क्या लिखा था, एफ ओ बाय एफ ई, एफ ओ बाय यू ई लिखा था आपने, लास्ट फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, एफ ओ बाय एफ ई, वही फॉर्मूला यूज करना है। याद रख लो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आ गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो ये भी देख लो,
एम की वैल्यू दी है आपको 20 इक्वल्स टू एफ ओ, ये भी दिया हुआ आपको 70, एफ ई निकाल 70 देख रहा है कहां से निकाला, आपको एफ ई निकालना है, निकाल लेंगे एफ ई, ये उधर ले चलना, एफ इक्वल्स टू क्या आएगा 70 अपॉन 20, कैंसिल आउट करके आंसर आ जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेना, ये तो अपने आप आ जाना चाहिए, इट्स नॉट अ बिग डील। अब ये सुनो द क्या कह रहा है, द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ सिंपल मैक्सिमम, फॉर्मूले पे आ जाओ, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल, ये देखो मैंने इतने फॉर्मूले लिखे, सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला, सिंपल माइक्रोस्कोप एम इक्वल टू डी बाई यू, बट मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 1 प्लस टी बाई एफ, ठीक है, द मैक्सिमम लिख देता हूं सीधे, एम इक्वल टू क्या लिखना है 1 प्लस डी बाई एफ, बाकी तो आप सॉल्व कर सकते हो कुछ भी दिया, सिंपल माइक्रोस्कोप इज 51, मैग्निफिकेशन दिया है 51, 1 प्लस डी बाई, आगे बढ़े, डी की वैल्यू दी है 25, लिख देता हूं लो 25 बाय एफ, फाइंड आउट द पावर ऑफ लेंस, पावर निकालना है, हाँ ये तो यार गड़बड़ हो गई, नहीं गड़बड़ कुछ नहीं, 1 उधर ले चलते हैं, तो 51 माइनस 1 इक्वल्स टू 25 बाई एफ, 51 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 50 इक्वल्स टू 25 बाय एफ, एफ उधर 50 इधर, ओके, एफ इक्वल्स टू आ गया 20 बाय 50, समझ में आया ना, 25 बाय 50, कोई दिक्कत, कैंसिल आउट कर लेंगे, तो एफ इक्वल्स टू आया 1 बाय 2, फोकल लेंथ आ गई 1 बाय 2 इन मीटर, समझ में आई कि नहीं, ये आखिर आपकी क्या भाई फोकल लेंथ आ चुकी है, अच्छा ये सेंटीमीटर में, तो फोकल लेंथ आई इन सेंटीमीटर, आया समझ में कि नहीं आया, समझ में आ गया, आगे समझ में, अब क्या निकालना, उसने बोला क्या है आपसे, बोलता भाई पावर है, तो पावर ऑफ ए लेंस होता है 1 अपॉन एफ इन मीटर, लेकिन 100 अपॉन एफ इन सेंटीमीटर, तो पावर इक्वल्स टू 100, और एफ की वैल्यू कितनी दी है, ये देखा भाई 100 अपॉन एफ क्यों हो गया, क्योंकि ये सेंटीमीटर का फॉर्मूला लगाया है, हाँ 1/2, 2 ऊपर, तो P इक्वल्स टू आएगा 200 डायोप्टर प्लस के, पावर इक्वल्स टू प्लस 200 डायोप्टर, जो उसकी पावर है वो प्लस 200 डायोप्टर है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, नोट कर लें, एक और, इन अ टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 1.5 मीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दी है, एफ ओ दिया है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी है आपको 1.5 मीटर, इफ यू वांट 25 टाइम्स मैग्निफिकेशन, अगर आप m बराबर चाहते हो कितना 25, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, कितना फोकल लेंथ होना चाहिए, आई लेंस की आपसे क्या बोला, वो फोकल लेंथ पूछ रहा है कि भाई आई लेंस की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, करेंगे खुद से कि नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है, बहुत बता दी मैंने आप लोगों को, वरना आप लोग कहोगे सर सारे आपने कर दिए, जिसको नहीं आए वो भी क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना, और कोशिश करेंगे जितने इसके और क्वेश्चन बन सके आप लोगों से वो आप बनाएं, और ज्यादा टेंशन नहीं, और कोई अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं बनना हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और भी लेके आऊंगा मैं नए नए क्वेश्चन इससे रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच गाइस।